वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 1 है आयुर्वेदिक साइंस का, फूड एंड इन हेल्थ, उसका सेकंड पार्ट है। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप 1500 सब्सक्राइबर जल्दी कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस चालू कर सके और आपको ज़्यादा से अच्छे से समझा सके। चलो पहला टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा होता क्या है? तो मोटापा वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे शरीर में ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है, मैक्सिमम फैट स्टोर होता है। इसके कारण हमारी बॉडी में काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई सारी डिजीज़ हो जाती है और चलने फिरने में, दौड़ने भागने में दिक्कत आती है। डिजीज़ जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एंग्जाइटी, मैनी मोर एट्सेट्रा। अब इसको मेज़र किस में करते हैं? तो इसको मेज़र करते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स है इसकी फुल फॉर्म। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो ये सेकंड पॉइंट बना रखा है, तो आप इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। तो BMI की फुल फॉर्म बता दिए, बॉडी मास इंडेक्स। और एक हेल्थी पर्सन का BMI होता है 25 kg पर मीटर स्क्वायर और अनहेल्थी का होता है 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा या इतना। BMI वैसे भी नाप सकते हैं बिना किसी मशीन के। मोबाइल में कई सारे ऐप आते हैं जिससे आपको केवल अपनी हाइट पता होनी चाहिए और अपना वेट पता होना चाहिए और आप अपना BMI नाप सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं ये मोटापा होता क्यों है, इसे मेन रीजंस क्या है। कहीं बोलेंगे कि केवल खाना है, पर ऐसा नहीं है। इसका मेन रीज़न है बैड हैबिट एंड अनहेल्थी लाइफ स्टाइल। ये ज़्यादा खाना खैर, और घर पे बैठ के PUBG खेलना, खेल कूद नहीं करना, जंक फूड खाना, ये भी मेन रीज़न है, और कोल्ड ड्रिंक्स, वाइन, ये सब पीना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। आपने कईयों को देखा होगा कि हॉस्पिटल में गए, बीपी चेक कराया, बीपी हाई आ गया, बीपी लो आ गया। अब ये बीपी होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो बॉडी के ऑर्गन्स में क्या सप्लाई करता है? ब्लड। पर ये सप्लाई करता किस चीज़ से? नसों से, ब्लड वेसल्स से। तो ये जो खून सप्लाई होता है, ये ब्लड वेसल्स की दीवार पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आर्टरी और वेन्स 2 टाइप्स की होती हैं जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर आपने देख लिया। अब इसको 2 टाइप से मेजर करते हैं, तो सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तो वो होता है जो अपर आर्टरीज का, वो डॉक्टर मशीन लगाता है, तो एक तो हाथ के ऊपर का होगा, एक हाथ के नीचे का होगा। तो जो हाथ के ऊपर होता है वो सिस्टोलिक, जो हाथ के नीचे होता है वो डायस्टोलिक होता है। अब ब्लड प्रेशर को नापते हैं किस चीज़ से? वो मशीन आपने कई बार डॉक्टर को देखी होगी, वो पूसा दबाते रहते हैं, चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पाइगमोमेनोमीटर। इसकी स्पेलिंग में से थोड़ी गलती होगी लिखने में, मैं एक बार बोल देता हूँ, SPHYGMONOMENOMETER। चलो यह है इसकी पिक्चर है, आपने देखी भी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन का बीपी होता क्या है? तो जो सिस्टोलिक होता है वो होता है 90 to 120 मिलीमीटर्स। अभी बीपी मशीन में मरकरी आता है, उसको मिलीमीटर्स में नापते हैं कितनी ऊंचाई तक गई है। और डायस्टोलिक होता है 60 to 80 मिलीमीटर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये थ्योरी का पार्ट है कि स्टेफन हेल्स ने पहली बार हॉर्स का बीपी मेजर करा था और 1983 में केपन ने इसको डिफाइन करा था। ये केवल आपको ऐसे पता होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी होता है लोअर ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। सॉरी, वो लोअर नहीं है, वो लो ही है। तो लो का मतलब समझ गए, कम माल जा रहा है, कि मतलब न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं, RBC कम जा रही है, WBC कम जा रही है, प्लेटलेट्स कम जा रही है। तो जिस कारण जिसको कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है बीपी, उसके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। आपने सुना होगा लकवा मार देता है। और जिसका ज़्यादा हो जाता है वो बोलता है भाई गुस्से में हाई हो गया मेरा बीपी, मतलब ज़्यादा पावर जा रही है, जिस कारण एंग्जाइटी, एंगर, ईटिंग मोर मील्स के कारण होता है ये। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज एक तो ये है कि एडिक्शन ना करे, कुछ किसी प्रकार का नशा ना करे, और योगा करे और शांत रहे। चलो अगला टॉपिक नशे से रिलेटेड है, इंटॉक्सिकेंट मतलब मादक पदार्थ। आजकल कई लोग नशा करते हैं, तो ये उसके बारे में। तो इसके अंदर पहली चीज़ है, सबसे बड़ी बात, ये जो नशेड़ी होते हैं इनको फिर लत लग जाती है।
बार बार वही चीज़ करने की, जिस कारण बीमार होते हैं, एंड में खल्लास, डेथ। सबसे पहली चीज़ है गुटखा। तो गुटखा होता है वो सुपारी, कत्था, लाइम, चूना, सिंथेटिक फ्रेगरेंस और मेटल्स की वेरी थिन फॉइल्स मिला के बनता है, और इसमें टोबैको भी डलता है, जिस कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इस नाम को आप याद रखिएगा, ये बोर्ड में इसके बहुत ज़्यादा चांस आने के। सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये डिजीज़ है जिसके कारण हमारी माउथ की जो जा होता है, आपने देखा होगा कई सारे जो लोग गुटखा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता, तो उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसके मुंह में 4 उंगलियां घुस जाती है सीधी की सीधी, वो सही होता है, और जिसकी 2 या 3 दो ही घुसती हैं उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस को आप याद रखना, और इसकी डेफिनेशन याद रखना। ये मैंने रेड में लिख रखा है ए डिजीज, और डेफिनेशन ब्लू में लिख रखी है। अगली चीज़ है टोबैको। टोबैको का जो बोटेनिकल नाम है उसका नाम है निकोटियाना टोबेकम, और ये सोलोनेसी फैमिली का मेंबर है। अभी आपके लास्ट में बोटेनिकल नेम्स का चैप्टर है, उसमें भी आएगा, तो आप इस नाम को याद रखिएगा। अब इसके जो पत्ते होते हैं उसमें 1 to 8% निकोटीन नाम का एल्कलॉइड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाता है। अब इसका उपयोग लोग कैसे करते हैं, कोई इसको पान में खाता है, कोई गुटखे में खाता है, कोई चूने में लगा के खाता है, कोई इसका मंजन भी करता है। कई सारे नशेड़ी इसका मंजन भी करते हैं, और सिगरेट में पीते हैं, चिटलम में, हुक्का में। अब देखते हैं इसके लॉसेस क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो आर्टरीज होती है वो खून को लेकर जाती है, उसकी मोटाई बढ़ा देता है, जिससे खून रुक जाता है, रात में काफ़ी सारी लकवा मार जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लंग्स फेल हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो निकोटीन, आपने अभी नाम सुना है, ये निकोटीन का काम है ये आर्टरीज की वो बढ़ाना, थिकनेस। जिस कारण आपने देखा होगा जो नशेड़ी होते हैं इनकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है एनी टाइम। और जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर इसको यूज़ करती है तो उसका जो बच्चा होता है पेट में, उसकी डेवलपमेंट रेट कम हो जाती है और कुपोषित हो जाता है वो। अब इसका सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने यहाँ लिख रखी है आपको बोल कर देता हूँ, कि धुएं में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस, जो कि हमारे लंग्स में जाकर इसकी ऑक्सीजन पावर को घटा देती है। हमारे खून में हेमोग्लोबिन होता है, ये उसके साथ मिक्स हो जाती है और जहर बन जाती है और आदमी को टपका देती है। अब एक अनुसंधान के अनुसार हमारे इंडिया में लगभग 60 लाख लोग हर साल इसके कारण मरते हैं, जिसमें से 10 लाख ऐसे हैं जो करते ही नहीं थे, केवल उनके पास बैठते थे। अब आप सोच सकते हो इसके पास बैठना भी हानिकारक है। चलो अगली चीज़ है अल्कोहल। वाइन होती है, जादू होती है, उसका मेन चीज़ ये अल्कोहल है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है। अब अलग अलग वाइन्स में अलग अलग परसेंटेज में अल्कोहल आता है। अब इसके बैड इफ़ेक्ट्स देख लो, ये लीवर में जाकर एसिथिलाइड में चेंज हो जाती है, जो कि एक पॉइजनस मटेरियल है, जिसका नाम लीवर डैमेज हो जाता है। आपने सुना होगा कई सारे नशेड़ी लीवर डैमेज होने से ही मरते हैं। अगला है कि हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही ख़त्म हो जाता है। वो आपने देखा होगा झूम बराबर झूम शराबी एकदम नशे में अपने ही मस्ती में चलते हैं, उनका कंट्रोल नहीं रहता, कहीं गिर जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वो जल्दी बीमार भी पड़ते हैं, छोटी मोटी बीमारी में मर जाते हैं। और पहली बात, उनके जेब के पैसे ख़त्म होते रहते हैं, घर को लूटा लेते हैं पूरा। और हमारा जो लीवर ख़राब हो जाएगा तो जो खाना खाएंगे वो नहीं पचेगा, प्रोटीन नहीं पचता, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता, तो मतलब आदमी मर ही जाता है एंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, एक टॉपिक छूट गया, ओपियम। ओपियम का बोटेनिकल नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। इस नाम को भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी साइड में एक छोटी सी फोटो लगा रखी है, इसको हम हिंदी में अफीम बोलते हैं। ये भी एक खूब ज़्यादा मादक पदार्थ है, नशा की चीज़ है। इसमें लगभग 30 टाइप के एल्कोलॉइड्स होते हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम लिख रखे हैं, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। अब ये जो मार्फिन कोडीन है, इसको उगाते क्यों हैं लोग? मार्फिन कोडीन जो है इसकी दवाई बनती है, पेन किलर्स। पबजी में वो पेन किलर्स लेते हैं ना, वो मार्फिन कोडीन में क्या ही बनते हैं। और आजकल लोग इसको नशे में मज़े के लिए यूज़ करते हैं, बाद में उसको उनकी आदत पड़ जाती है और फिर वो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और मर जाते हैं। अभी इसके लिए इस पर एक क्विज है जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट थोड़ी बहुत है मतलब, पर आपको मज़ा आएगा आंसर देने में। अब देखते हैं मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन।
इससे पहले एक टॉपिक बीच में हो रहा था, अदर इंटॉक्सिकेट मटेरियल्स, इसको मैं आपको बोल के बता देता हूँ। कोकेन, भांग, चरस, हैम्प, हाशिश और ये LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलीन एम्ब्राइड। LSD की डेफिनेशन आपको ज़रूर याद रखनी, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म मैं बोल देता हूँ, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलीन एम्ब्राइड। मैं लिखना भूल गया पर आपको ये याद रखनी है, LSD। और कई सारे नई नई चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, बच्चे, जिससे वो नशेड़ी बन जाते हैं। और मॉर्फिन, जो मैंने आपको पहले नाम बताया था, पैथेडीन, बायरोप्रिनोफिन, प्रोपोस्किन, नाइट्राजीपैम, ये कई सारी दवाइयाँ हैं जिसका मिस यूज़ करते हैं लोग। तो आपने कोलेक्स नाम की दवाई भी सुनी होगी, वो भी ऐसी ऐसा मिस यूज़ करते हैं, नशे के लिए यूज़ करते हैं। तो नशे से बचना चाहिए, इससे हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं, लीवर ख़राब हो जाती है, हम खुद ख़राब हो जाते हैं, हमारी नसें ख़राब हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, मेंटल ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, सब चीज़ ख़राब। इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अडल्ट्रेशन। अभी सर कोई वाकिफ़ है, मिलावट। आजकल हर खाने में मिलावट मिलती है आपको। आपने देखा होगा, राशन लाते हैं तो कभी बोलते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मिलावट। हर कोई शिकार है आजकल मिलावट का। तो देखते हैं किस चीज़ में। ये आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी देखिए, किताब में मैंने इसको टेबलेट फॉर्म में दिया है ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, और आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना। पहला है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल नहीं ला रखा है कि कोल्ड ड्रिंक में ये डाल सकते हैं, ये नहीं डाल सकते। इसलिए कोल्ड ड्रिंक कंपनीज़ है, काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें डालती है, जैसे लीड। ये स्पेलिंग गलत हो गई, लीडेन, ये लीड है। लीड आप जानते हो, शीशा। DDT आप जानते हैं, फर्टिलाइज़र रहता है। इसकी फुल फॉर्म आपको आगे वाले चैप्टर में बता दूंगा। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो है। और मेलिथियान, ये भी कोई चीज़ है। क्लोरोपेरिपोसिस, सारी हमारे शरीर को ख़राब करती है। और इसके अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो हमारे दांतों को गला देता है। अब देख लो, इतना पावरफुल एसिड है वो कोल्ड ड्रिंक में आता है। अब इसके हार्मफुल फैक्ट देख लो आप। हमारे कैंसर हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है, इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके अंदर लीड जो तंदर डालते हैं कि बोन डेवलपमेंट रुक सकती है। लीड जानते हैं आप, शीशा। और आपने देखा होगा हर बोतल में माउंटेन ड्यू, कोका कोला, हर किसी में आता है इट कंटेंट्स कैफीन। अब ये कैफीन कोई वो नहीं है औषधि, ये भी काफ़ी बुरी चीज़ है। ये हमारे शरीर में हेड अटैक और हाइपीना नाम की बीमारी करती है। चलो आगे देखते हैं और किस चीज़ में क्या आता है। अब मिल्क, दूध, सबसे प्यारा दूध। अब ये दूध होता है, इसमें लोग पता ही नहीं क्या क्या मिला देते हैं, डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, कलर, रिफाइंड ऑयल। ऐसे ही हमारा तेल में आप सोयाबीन का तेल लाते हैं और डाल देते, सरसों का तेल है, पाल्म ऑयल। ये अराइविंग यहाँ गलत लिख दिया, ये आर्जीमोम है, आर्जीमोम। स्पेलिंग आपकी किताब में मैं बोल देता हूँ, AARGIMON। रेड चिल्ली, काली मिर्ची, लाल मिर्ची सॉरी। इसके अंदर ईंट का चूरा डाल देते हैं, बरूदा। अब देख सकते हो आप, टर्मरिक में लीड क्रोमेट, येलो सॉइल, पीली मिट्टी डाल देते हैं। और जो हमारा धनिया होता है उसमें सल्फर डालते हैं। आप देख सकते हो आप कितनी जहरीली चीज़ें। अब ये डायग्राम में आप इसमें देख सकते हो, मिल्क में क्या डालते हैं, अनहाइजीनिक वाटर, गंदा पानी, चौक पाउडर, सोप पाउडर, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया। अब हार्मफुल इफेक्ट देख लो, नोइसिया, वोमिटिंग, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, फूड पॉइजन। अब देख लो आप, कॉपर का जो स्प्रे होता है वो कॉलीफ्लावर के ऊपर डालते हैं ताकि चमकीली दिखे। पल्सेस के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, ये चमकीली दिखे। बताओ आप, इसलिए मैं पॉलिसी चीज़ तो खरीदनी नहीं चाहिए। बेसन के अंदर मैच का आटा डाल देते हैं, लाते हो बेसन चने का आटा डाल देते हैं, भुट्टे का आटा है। और राइस आते हैं, चावल आपने देखा हो कई सारे अलग अलग कलर के आते हैं, उसमें कलर डाल देते हैं, जहरीले होते हैं जो कि। और इससे कैंसर हो सकता है, DNA में डिसऑर्डर हो सकता है। और क्षेत्रपाल दिलीप नहीं है, ये गलती से लिख गया इसमें, केसारी दाल अल्सर में डाल देते हैं, जबकि केसारी दाल पे इंडिया में बैन है। काफ़ी सारी लिखने में मिस्टेक हो गई, तो आप ध्यान मत देना। अब देखिए, और तो काली मिर्च जो आती है उसके अंदर पपैया, मतलब हमारे पपीते के बीज डाल देते हैं।
और जो दवाइयों में तो इतनी हद से ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, एक्सपायरी दवाई दे देते हैं जिसे खा खा के लोग वैसे ही मर जाते हैं। तो इसके लिए एक मासलेकर कमेटी है, इसने ऐसे बोला है कि जो भी गलत दवाएं देगा उसको सीधी फांसी की सज़ा दो। अब 1954 में PFA बना, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जिसने 65 आइटम्स की फुल लिस्ट बनाई जिसके अंदर अडल्ट्रेशन हो सकता है। इसको रोकने के लिए कानून बनाया, पर ये कानून अभी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए और अच्छे कानून आने चाहिए। तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, 15 सब्सक्रिप्शन जल्दी कर दीजिए ताकि लाइव क्लास चालू कर सके। आज के क्विज का सवाल है, विच फ्लूइड इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीज। आपने देखा होगा कि फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं फिर वो जमती नहीं है, ऐसा उसमें क्या डालते हैं। आपकी किताब का सवाल है, जल्दी सर्च करके कमेंट में आंसर दीजिए। और अगला काफ़ी ईजी है कि विच इंटॉक्सिकेंट इज यूज्ड बाय सम विलेज मदर्स टू स्लीप देयर चाइल्ड व्हेन। कुछ गाँव में कुछ ऐसी चीज़ खिला देती है वो बच्चों को आराम से सोता रहता है। अब इनके आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। तो अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसके अंदर इसे क्वेश्चन आंसर और बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गारंटीड आएंगे वो आपको लिखवाऊंगा मैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।